Right, question. Right, 1 mole of an ideal gas. 1 mole of an ideal gas which is monoatomic in nature. 1 mole of ideal gas which is monoatomic in nature is heated at a constant pressure. Is heated at a constant pressure of 1 atm. Is heated at a constant pressure of 1 atm from 25 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. At 1 atm from 25 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Full stop. Calculate bit 1 delta U comma delta H and bit 3 entropy change. Bit 3 है entropy change during the entire process. Okay, go for it. Read the question. Anshuman, read. 1 mole of an ideal gas which जो is जो दिया है पहले स्टेट्स वो लिखते चलेंगे. 1 मोल ऑफ आइडियल गैस. ठीक. n 1 मोल है. ठीक है. which is monoatomic in nature. मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक में दो चीजें हमें पता चल जाता है. Cp इज हाउ मच 5/2 R and Cv कितना होता है 3/2 R. So this we know for monoatomic. ठीक. हाँ आगे. Heated at a constant pressure 180. कांस्टेंट प्रेशर है मतलब आइसोबैरिक. इट इज आइसोबैरिक. ठीक है ना. 1 atm From 25 degrees Celsius to 100 degrees. 25 to 100. तो इनिशियल टेम्परेचर T1 वाज हाउ मच 25. तो 25 प्लस 273 करेंगे. दिस इज हाउ मच 298 केल्विन. 2 कितना हो रहा है 25 से 100. सो 100 इज हाउ मच 100 प्लस 273 दैट इज हाउ मच 373 केल्विन. ठीक. फिर क्या पूछा है. Calculate delta U, delta H entropy change. डेल्टा H चाहिए, डेल्टा U भी चाहिए एंड वी नीड एंट्रोपी चेंज. सो सबसे पहले डेल्टा H के बारे में सोचते हैं. व्हाट इज डेल्टा H? डेल्टा H इज नथिंग बट QP. हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा H एंड डेल्टा U क्या होता है. हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये लिखते हैं हम लोग बेसिकली. ये अभी नहीं चाहिए. कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये होता है डेल्टा U और डेल्टा H कांस्टेंट प्रेशर के लिए. लिख देता हूँ फिर भी चलो तुम है. बट यहाँ तो कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है क्या. तो इसको क्या करेंगे इग्नोर. कांस्टेंट प्रेशर का केस है तो ये सॉल्व हो सकता है. Q का फॉर्मूला क्या होता है NC डेल्टा T. तो यहाँ पे N C की जगह Cp यूज होगा डेल्टा T बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर का बात हो रहा है. तो N इज हाउ मच 1. Cp इज हाउ मच 5/2 into R. R क्या यूज करेंगे बिकॉज ATM में है. क्या यूज होगा 8.31 into डेल्टा T. 373 माइनस 298. ठीक. तो उसका वैल्यू निकालो जितना भी जूल आएगा. ठीक है ना. उसके बाद बिट 2 क्या पूछा है डेल्टा U. डेल्टा U क्या होता है Q प्लस W. डेल्टा U इज व्हाट Q प्लस W. हमें Q मिल चुका है. कांस्टेंट प्रेशर का बात हो रहा है. डेल्टा H जो होगा वही तो Q होगा ना. बट हमें W पता है क्या. तो W निकालना पड़ेगा. W का बेसिक फॉर्मूला इज व्हाट माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा Vp. सो माइनस P इनटू डेल्टा V क्या होता है V2 माइनस V1. सो माइनस रहने दो. PV2 माइनस PV1 होगा कि नहीं. PV2 को क्या लिख सकते हो nRT2. PV इक्वल्स टू nRT होता है कि नहीं. आइडियल गैस है. PV इज nRT. सो व्हाट आई कैन राइट माइनस nRT2 माइनस nRT1. ठीक है. तो माइनस nR कॉमन ले जाओ. T2 माइनस T1 अगेन यू कैन डू. T2 373 माइनस 298 कितना आएगा 75. सो माइनस 1 इंटू R इज हाउ मच 8.314 इंटू 75. करो कितना जूल है. ठीक. अब दोनों को क्या करना है हम लोग को ऐड दिस वैल्यू प्लस दैट वैल्यू इज व्हाट नेगेटिव में है. समझ गए ना. ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे एंड दिस वैल्यू हैज टू बी पुट हियर. ये दो को लिखो देन आई एम एक्सप्लेनिंग द थर्ड बिट. थोड़ा लंबा है.
लास्ट वन इज वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज. क्या पूछ रहे हैं? एंट्रोपी चेंज. तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. यू ऑल ऑफ यू नो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल बाय टी. ये पता है सबको? ठीक. तो यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल की जगह क्या लिख सकते हैं? एन सीपी dt बाई टी. एन सीपी dt लिख सकते हैं ना, क्योंकि हीट तो वही है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है. एन सीपी dt चेंज इन टेम्परेचर बाई टी. अब मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा, क्योंकि आई हैव टू फाइंड आउट द टोटल चेंज. ठीक है. सो डेल्टा एस का इंटीग्रेशन एस होगा. एन तो 1 मोल बाहर आ गया. सीपी भी पता है 5/2 आर बाहर आ गया. अंदर कौन बचा? dt बाई टी. एंड टेम्परेचर चेंज कहाँ से कहाँ हुआ है? 298 टू 373. तो S is 1 into 5/2 into 8.314. dt by t का क्या हुआ इंटीग्रेशन? ln t, not log, ln 298 373. So this will be S is how much? 5/2 into 8.314. ln को log करेंगे तो क्या आएगा? 2.303 बाहर निकलता है. ln को अगर log बनाएंगे तो into 2.303 log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो क्या होगा? log 373 माइनस log 298. तो आंसर क्या होता है? डिवाइड हो जाता है. 373 डिवाइडेड बाई 298 इतना जूल पर मोल. क्लियर? और एनी डाउट? पर मोल पर केल्विन. Next question, all of you write. The molar heat of combustion. The molar heat of combustion of the molar heat of combustion of C2H2 ब्रैकेट में G मतलब गैसियस, ओके, कॉमा C ब्रैकेट में ग्रेफाइट मतलब कौन सा फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, ओके. C ग्रेफाइट and H2 bracket में G means again it is in gaseous state, okay. R ARE 310.62 310.62 comma 94.05 and 68.32 and 68.32 kilocalorie respectively. 68.32 kilocalorie respectively. Full stop. Calculate heat of formation of C2H2. Calculate heat of formation of C2H2. Okay, go for it. पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो. मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ मोलर हीट ऑफ कंबशन बोल रहा है, ठीक है ना. तो आई एम टॉकिंग अबाउट कंबशन. हाँ, किसका? C2H2 डेल्टा H C2H2 कितना दिया है? 310.62 किलो कैलोरी. किलो जूल. किलो कैलोरी. कैलोरी में किलो कैलोरी पर मोल. ठीक. ये किसका बात कर रहा है? C2H2 का कंबशन. तो C2H2 में ऑक्सीजन ऐड करो. मोलर कंबशन जब भी बोल रहा है ये 1 मोल ही रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए. C2H2 1 ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही मोल जलने से जो आएगा वही. C2H2 का कंबशन हुआ तो क्या प्रोड्यूस होता है? कोई भी तेल का कंबशन होने से कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड प्लस H2 आएगा. अब बैलेंस करो. यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2. H2 था, H2 है, तो ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 4 और 1 5. तो कैसे बैलेंस करेंगे? 5/2 लगाएंगे. तो 5/2 into 2 कितना होगा? 5. ये जो भी हो 1 रहना चाहिए. बैलेंसिंग करते टाइम इसमें 2 मूव मत कर देना. ठीक. दिस इज योर इक्वेशन 1. नेक्स्ट किसका कंबशन बोला है? C. ग्रेफाइट. हाँ, ग्रेफाइट का कंबशन मतलब कार्बन के साथ फिर ऑक्सीजन ऐड करो, सो इट विल फॉर्म व्हाट? खाली CO2. कोयला को जलाओगे तो क्या होगा, है ना. एंड डेल्टा H इज हाउ मच? 92.05 92.05 किलो कैलोरी. 94.05 किलो कैलोरी पर मोल. ठीक. ये भी बैलेंस से परफेक्ट है. और ये इसको 2 दे दो इक्वेशन. हाँ, फिर H2O का H2. H2. अच्छा, H2 का कंबशन. तो H2 plus O2 will form what? H2O.
अब यहाँ पे भी वापस H2 2 है, यहाँ एक, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा 1/2 एंड डेल्टा H H2 का कितना है 68.32. 68.32 किलो कैलोरी पर मोल। उस ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन, इट हैज आस्क्ड यू व्हाट, फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, C2H2. तो तुम्हें पूछा है डेल्टा HF C2H2 का, दिस इज द क्वेश्चन, फॉर्मेशन के लिए कितना लगेगा। तो फॉर्म हमेशा किससे होता है, एलिमेंटल चीजों से फॉर्म होता है, तो C2H2 फॉर्म होगा, मतलब C2H2 कहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट साइड। फॉर्मेशन का बात हो रहा है, मतलब ये अभी 1 मोल ही होना चाहिए, जलेगा भी तो कंबशन मतलब 1 मोल कंबशन, फॉर्मेशन मींस 1 मोल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे C+H2, क्योंकि एलिमेंटल कौन है चीज, कार्बन और हाइड्रोजन से ही आ रहा है ये, तो अब इसको बैलेंस करेंगे C2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा, बट ये 1 मोल ही होना चाहिए। तो मुझे इसके लिए अभी क्या चाहिए, डेल्टा H चाहिए। अब सोचते हैं कौन किधर है, इस इक्वेशन को देख के, पहला इक्वेशन में C2H2 इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में, हमें आंसर में कहाँ पे चाहिए, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में चाहिए, तो रिवर्स दैट, तो रिवर्स इक्वेशन नंबर 1, तो घूम जाएगा तो क्या हो जाएगा 2CO2 प्लस H2O गिव्स C2H2 प्लस 5/2O2। अगर रिवर्स किए तो इसका डेल्टा H1 कर देना, डेल्टा H1 अभी कितना हो जाएगा -310, क्योंकि इक्वेशन ने उल्टा किया ना, तो -310.62, ठीक, फ्रेम में आ रहा है ना, हाँ। उसके बाद चलो C2H2 राइट में चाहिए था तो कर लिए, सेकेंड इक्वेशन से कार्बन चाहिए, कार्बन कहाँ पे, लेफ्ट में, यहाँ पे भी लेफ्ट में, ठीक है, बट दिक्कत कहाँ है, यहाँ 2C है, यहाँ पे सिंगल C है, तो 2 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा 2C प्लस 2O2 गिव्स राइज टू 2CO2, तो उसका डेल्टा H2 भी जो होगा, इसके साथ हम अगर मल्टीप्लाई 2 किए तो उसके साथ भी क्या करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई, तो 94.05 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 188.10, बाकी प्लस साइन ही रहेगा, ठीक। तीसरा में H2 है यहाँ पे, और H2 भी परफेक्टली मिल रहा है, कुछ चेंज करना है एज इट इज, तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स राइज टू H2O, एंड डेल्टा H3 को भी एज इट इज लिख दो 68.32 किलो कैलोरी पर मोल, है ना। अब इन तीनों को ऐड करो, अरेंज कर दो इसके हिसाब से, और तीनों को क्या करो ऐड करो तीनों को, देखना H2O इधर है, H2O उधर है, एक एक H2O कटा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2O2 प्लस हाफ O2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस हाफ कितना होता है 5/2, तो यहाँ 5/2O2 उधर भी 5/2O2 हो रहा है कि नहीं, कटा। फाइनल इक्वेशन क्या बच रहा है, और 2CO2 कटा, बचा क्या 2C प्लस H2 गिव्स राइज टू C2H2, यही तो चाहिए था। अब फाइनल डेल्टा H भी जो होगा, तीनों को क्या करना है ऐड, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, आंसर कितना आया था -54.20 जो भी किलो कैलोरी पर मोल। अंडरस्टूड हाउ इट हैज टू बी सॉल्व्ड, इजी है ना, बहुत बेसिक है, राइट। वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द हीट ऑफ combustion of ethane gas, the heat of combustion of ethane gas is 368 kilocalorie per mole. The heat of combustion of ethane gas is 368 kilocalorie per mole. Full stop. Assuming that 60% of the heat is useful, assuming that 60% of the heat is useful, comma, how many meter cube of ethane, how many meter cube of ethane measured at STP, how many meter cube of ethane measured at STP must be burnt to supply enough heat
to convert 50 kg of water at 10 degree Celsius to steam at 100 degree Celsius. To steam at 100 degree Celsius. Full stop. Specific heat of water is equals to 1 calorie per gram. Full stop. Heat of vaporization of water is 540 calorie per gram. Okay, go for it. Let's go. पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो. Heat of combustion of ethane gas is 368 kilocalorie Heat per of combustion of ethane C2H6, ठीक है, is how much? 368 kilocalorie per 368 kilocalorie per mole. ठीक. हाँ, next और क्या किया? Assuming that 60% of heat is useful, मतलब देखो ये इथेन है, मतलब इथेन इज अ फ्यूल. कोई भी ऑयली प्रोडक्ट है जिसको जला रहे हो बट सारा हीट तो यूज नहीं कर पाते हो ना. सो सपोज 60% ऑफ हीट इज यूजफुल, बाकी 40% वेस्ट हो जाता है. जब भी खाना पकाते हो तो वेस्ट होता है कि नहीं हीट, वैसे ही. हाँ, how many meter cube of ethane measured at STP मीटर क्यूब ऑफ C2H6 एट STP कितना जरूरत पड़ेगा वो पूछ रहे हैं. ठीक है. 2 must be burned to supply enough heat to convert 50 kg of water 50 kg water at 10 degree Celsius to steam steam at 100 degrees Celsius. at 100 degree Celsius. फिर तुम्हें दिया होगा specific heat capacity बस of water स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है कितना 1 calorie 1 कैलोरी gram. पर ग्राम. एक्चुअली यहाँ पे पर ग्राम पर केल्विन होना चाहिए, पर डिग्री सेल्सियस वो नहीं. और उसके बाद हीट फॉर वेपोराइजेशन कितना दिया है 540 calorie per gram. 540 कैलोरी पर ग्राम दिया है. ठीक. अभी देखो टोटल हीट रिक्वायरमेंट, तो हम लोग पहले हीट रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं कितना हमें जरूरत है. हीट रिक्वायरमेंट क्या है अपना, पहले 50 किलो वाटर है एट 10 डिग्री, तो हीट रिक्वायरमेंट जो है तो पहले क्या होगा 50 kg वाटर पहले 10 डिग्री सेल्सियस टू कहां पहुंचेगा 100. देखो पहले पानी गर्म होता है 100 तक पहुंचता है, 100 पहुंचने के बाद वो स्टेट चेंज करता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी तो लिक्विड स्टेट में ही है ना. 10 डिग्री से 100 डिग्री जब पहुंचा पानी कौन से स्टेट में, लिक्विड में ही. प्लस वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू क्या होगा स्टीम एट 100 डिग्री. अभी और टेम्परेचर नहीं बदलता. 100 में क्या होता है, टेम्परेचर नहीं बदलता. क्या बदलता है, स्टेट चेंज होता है. व्हाट डज चेंज, स्टेट चेंज. तो जहां पे टेम्परेचर बदलता है वहां का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लस जहां टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है वहां पे m कैपिटल C डेल्टा टी नहीं आता, क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं बदल रहा है. स्टेट चेंज में हमेशा दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, और एक ही स्टेट में टेम्परेचर चेंज में ये फॉर्मूला यूज होगा. तो मास कितना है ग्राम में करना पड़ेगा 50 into 1000. दिया हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है 1 कैलोरी पर इंटू 1 डेल्टा टी. चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री से 100 डिग्री गया है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है 90. 10 से 100 प्लस ये सब कैलोरी में आंसर आ रहा है ना. m into c मास वापस 50,000 करो, 50 into kg में था ना, 50,000 into c. 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 540 कैलोरी, तो यहाँ पे 50,000 ग्राम है तो इंटू क्या करेंगे 540 इंटू 540 खत्म. डेल्टा टी तो है नहीं. इसको सॉल्व करो, पता करो ये कितना कैलोरी हो रहा है. इतना रिक्वायरमेंट है. ठीक. तुम्हें एक चीज यहाँ पे बोला है, यहाँ से हमें जितना भी हीट मिलेगा उसका 60% ही हम यूज कर पाएंगे. टोटल हीट का 60%. तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन क्या है 60% ऑफ टोटल हीट प्रोड्यूस्ड शुड बी इक्वल टू व्हाट, यही वाला चीज
समझ रहे हो कि नहीं? पानी को गर्म करने के लिए जितना चाहिए वो चीज कहाँ से आया है? 60% हीट से ना। गैस ऑन किया मैंने, बोल रहा हूँ 60% हीट ही काम में आ रहा है। पानी गर्म हो गया तो पानी जितना हीट लिया वो हीट विल बी 60% ऑफ व्हाट? टोटल हीट। टोटल हीट का 60% ही तो ये चीज होगा ना। तो हम लोग टोटल हीट पता कर लेंगे ना। तो टोटल हीट विल बी हाउ मच? दिस वैल्यू इनटू 100 बाय 60 कैलोरी। निकालो कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है? तो 9 into 5 45, 45 into 10 to the power 5, 54 into 5 is how much? 270 into 10 to the power 5, तो 315 into 10 to the power 5, तो 315 into 10 to the power 5 कटेगा तो 315 में कट रहेगा, देख लो कटेगा 5 3 105, तो 105 into 5 525 into 10 to the power 5 कैलोरी। इतना हीट हम लोगों को क्या चाहिए? प्रोड्यूस होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार्टिंग में दिया है, हीट ऑफ कंबशन 368 किलो कैलोरी कितना से मिलता है हम लोग? 1 मोल से, ठीक है ना। यहाँ तरफ इस तरफ लाओ थोड़ा फ्रेम। 368 किलो कैलोरी फ्रॉम 1 मोल, तो 1 मोल C2H6 कितना देता है? 368 किलो कैलोरी, मतलब 368 इंटू 1000 कैलोरी। 1 मोल से इतना आता है, तो हमें कितना कैलोरी चाहिए? इतना कैलोरी। तो 1 कैलोरी के लिए कितना मोल्स होगा? तो 1/368 इंटू 10 to the power 3 मोल्स। यूनिटरी मेथड, ये 1 करेंगे तो ये कितना डिवाइड हो गया। हमें कितना हीट चाहिए? 525 इंटू 10 to the power 5 कैलोरी। उतना के लिए क्या करेंगे? 1/368.10 to the power 3 इंटू 525 इंटू 10 to the power 5 मोल्स। अंडरस्टैंडिंग? 1 मोल कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर्स। तो हमें मिल गया इतना कैलोरी के लिए इतना मोल्स चाहिए। तो लीटर में पहले करो 368 इंटू 10 to the power 3 इंटू 525 इंटू 10 to the power 5 इंटू क्या करेंगे? मोल है, तो 22.4 लीटर्स। बट हमें आंसर किस में चाहिए? मीटर क्यूब। 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होता है? 1/1000। 1 लीटर इज हाउ मच? यहाँ लिख देते हैं 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे यूज करो is equals to 1/368 into 10 to the power 3 into 525 into 10 to the power 5 into 22.4 into 1/1000 meter cube. So this is your final answer. Clear to everybody? समझ गए? 10 वन काट के सॉल्व कर लें। Next question, write calculate the heat of neutralization. Calculate the heat of neutralization from the following data. Calculate the heat of neutralization from the following data. Full stop. 200 ml of 1 molar HCl. 200 ml of 1 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.5 molar NaOH. 400 ml of 0.5 molar NaOH. Full stop. The temperature rise in calorimeter. The temperature rise in calorimeter was found to be 4.4 degree Celsius. Was found to be 4.4 degree Celsius. Full stop. Water equivalent of calorimeter is 12 gram. Water equivalent of calorimeter is 12 gram and specific heat is 1 calorie per ml and specific heat is 1 calorie per ml degree for solution. Okay, solve. पढ़ो, Calculate heat of neutralization from the following data. खुशी से पढ़ो, जोर से। Heat of neutralization, we want this, ठीक?
न्यूट्रलाइजेशन कब होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, ठीक। हाँ 200 milliliters of 1 mole HCl 200 ml ऑफ 1 मोल नहीं 1 मोलर HCl बोल रहा है। हाँ mixed with 400 ml of 6.5 to 0.5 ऑफ 0.5 molar NaOH. तुम 6 पढ़े इसको अपना हैंडराइटिंग, ठीक है आगे बताओ। Temperature rise is in calorimeter was found to be 4.4 Celsius. टेम्परेचर राइज कहाँ पे? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है पता है? कोई भी जगह का हीट पता करने के लिए कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है। कैलोरीमीटर इज लाइक समथिंग अ कॉपर कंटेनर, ठीक है, उसके अंदर पानी होता है और एक स्टाइरर होगा और थर्मोमीटर होगा। कोई भी चीज अंदर जला, हीट बाहर आ ही नहीं सकता, एडियाबेटिक होता है। तो सारा का सारा हीट कौन लेगा? जो अंदर में पानी है उसी को मिलेगा है कि नहीं? पानी है, देखो कैसे होता है, कैलोरीमीटर कॉपर का है ना, गोल हो कैसे, उसके अंदर पानी है, कॉपर के बाहर एडियाबेटिक है। तो वो जो भी हीट अंदर प्रोड्यूस हुआ वो किसको किसको हीट किया? वो कॉपर को हीट किया और पानी को हीट किया। तो कॉपर और पानी का जितना टेम्परेचर राइज हुआ है उससे हम पता लगा लेते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है। नाउ यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं अंदर एक छोटा सा बम फोड़ता हूँ तो उससे सोचो 500 जूल एनर्जी निकले, तो 500 जूल पानी को उतना ही टेम्परेचर राइज करेगा जितना वो कर सकता है। तो हीट लॉस्ट बाय बॉम्ब इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कैलोरीमीटर का टेम्परेचर राइज कितना क्या है? 4.4 डिग्री सेल्सियस। ओके आगे। Water equivalent of calorimeter is 12 gram. हाँ ये स्टेटमेंट समझो, दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश। वाटर इक्विवेलेंट फॉर कैलोरीमीटर, मतलब कैलोरीमीटर कॉपर के बारे में यहाँ कुछ बोला नहीं है, तो बोल रहा है कैलोरीमीटर में जितना कॉपर लगा है वो कितना इक्विवेलेंट पानी के साथ बराबर है? 12 ग्राम के साथ। अंडरस्टूड? क्यों नहीं तो देता ना, मास ऑफ कॉपर कितना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितना है देता, तो क्या करते हैं? MC डेल्टा T किसके लिए करते हैं? कॉपर के लिए। मास ऑफ कॉपर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इनटू डेल्टा T करते हैं। बट हियर इट हैज गिवन वाटर इक्विवेलेंट फॉर कैलोरीमीटर, मतलब वो कॉपर के जगह इतना पानी भी काम कर लेगा। वो कॉपर को जितना हीट मिलता उतना पानी को इक्विवेलेंट माना गया है, ठीक है। हाँ फिर And specific heat is 1 calorie per mole degree for solution. 1 कैलोरी Per mole. पर ml, हाँ मोल नहीं, अपना ml. थोड़ा सा समझ के लिखो और पढ़ो। 1 कैलोरी पर ml डिग्री ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए ये चीज है 1 कैलोरी पर ml, ठीक। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे कितना ml हो जाएगा? 600 ml है कि नहीं? हाँ तो 200 ml प्लस 400 ml 600 ml हो जा रहा है। बट यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कितने का हो रहा है? 200 का ही न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज देखो 200 ml ऑफ 1 मोलर HCl, तो इसका इक्विवेलेंट कितना है? इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या होता है? क्या होता है? M1V1। तो मोलरिटी कितना है? 1 इंटू ये कितना है? 200 ml, मतलब 200 by 1000, तो कितना है? 1/5 मोल्स। और HCl से कितना H प्लस निकलता है? एक HCl से एक ही H प्लस, तो 1/5 मोल से कितना H प्लस निकलेगा? 1/5 H प्लस। हाँ अब निकालते हैं इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। मोलरिटी 0.5 इंटू 400 by 1000, सेम 1/5 आएगा कि नहीं आएगा? सेम आएगा। मल्टीप्लाई करो, काट दो। 4 into 0.5 is how much? 2. 2/10, 0.2 कितना होता है? 1/4 है ना। तो 1/5 मोल, तो पूरा एक दूसरे को 100% न्यूट्रलाइज कर लेगा। ये जितना HCl है उतना ही NaOH। देखो जितना मोल्स NaOH है उतना ही OH माइनस आएगा, तो H प्लस और OH माइनस रिएक्ट होंगे, क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइज होता है कि नहीं? सिंपल है। HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस वाटर, सिंपल है। 100% न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ। तो
तो हम लोग पहला बात हीट का पता करते हैं। तो हीट रिलीज्ड, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो दो तरह का हीट, तो एक होता है हीट गेन्ड बाय कौन, कॉपर, हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, प्लस हीट गेन किसके द्वारा, बाय सॉल्यूशन। कैलोरीमीटर के अंदर ही ना HCl भी डाले और NaOH भी डाले, तो सॉल्यूशन गर्म हुआ है। और कौन गर्म हुआ है, कॉपर भी तो, मतलब कॉपर बोल रहा हूँ, मतलब कॉपर का होता है वो जनरली, कैलोरीमीटर भी तो गर्म हुआ है ना। बट कैलोरीमीटर का इक्विवेलेंट कौन है, वाटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे mc डेल्टा टी। मास कितना है कैलोरीमीटर की जगह, 12 ग्राम। c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ दिया है क्या, 1 कैलोरी पर ml, एंड 1 ml कितना होता है, 1 ग्राम ही होता है। अदर कुछ अलग कुछ वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है ना। तो 12 ग्राम अगर पानी माना गया है तो उसके लिए 1 कैलोरी मल्टीप्लाई करेंगे इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर इज हाउ मच, 4.4। इजी और डिफिकल्ट, समझे ना। पर ml बोला है और 1 ml कितना होता है, 1 ग्राम ही तो होता है। वाटर का स्पेसिफिक डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml डेंसिटी, प्लस सॉल्यूशन में कितना ml है, 600 ml। 600 ml का मास कितना होगा, 600 ग्राम, और ये 1 कैलोरी पर ml दिया है, ग्राम में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं, इनटू 1 कैलोरी पर ml। डिग्री ऑफ सॉल्यूशन, डिग्री चेंज कितना हुआ है, 4.4, तो इनटू 4.4। सो इससे तुम्हें क्या पता चला, इतना कैलोरी हीट रिलीज हुआ है। कितना हुआ है, इतना कैलोरी हीट रिलीज हुआ है। बट ये टोटल जो इक्विवेलेंस हो रहा था कितने ml के लिए हो रहा था, ये न्यूट्रलाइजेशन कितने ml पानी के लिए हो रहा था, 200 के लिए हो रहा था। 200, क्योंकि देखो मोलर इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, व्हाट इज मोलर इक्विवेलेंट। मोलर इक्विवेलेंट का मतलब थोड़ा समझो, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 1000 ml, यही तो मोलर इक्विवेलेंट होता है ना। व्हाट इज मोलर इक्विवेलेंट एक्चुअली, 1 मोलर होना चाहिए और 1 लीटर होना चाहिए, तभी तो एक मोलर इक्विवेलेंट मानते हो ना। 1 मोलर होना चाहिए और कितना होना चाहिए, 1 लीटर। यहाँ पे HCl 1 मोलर जरूर था बट 200 ml था, यहाँ पे NaOH 400 ml है बट 0.5 मोलर। तो इसको हम 1 मोलर करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसको 1 मोलर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटू 2। जो यहाँ इंटू होता है वो यहाँ डिवाइड होता है। इसको 1 मोलर करने के लिए इंटू 2, तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों को देखते हुए हमें क्या पता चल रहा है, हमारे पास 1 मोलर है बट कितना ml है, 200। हमने जो निकाला है 1 मोलर कितना के लिए, 200 ml के लिए। बट हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चाहिए तो पूरा प्योर 1 मोलर के लिए चाहिए, because heat of neutralization is that amount of heat released when 1 molar of 2 equivalent of acid as well as base react to make a complete solution of 1 liter each. Are you understanding? Heat of neutralization में क्या होना चाहिए, 1 molar of acid of 1 liter equivalent should react with 1 molar of base of 1 liter equivalent, तब वो heat of neutralization कहलाता है। जैसे कि heat of combustion means 1 mole of substance should गेट बॉन्ड, हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, तो ये भी वैसा ही होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से हमारे लिए क्या निकला, ये दिस इज फॉर हूम, फॉर 1 मोलर एंड 200 ml, बट हमें क्या चाहिए 1 मोलर 1000 ml के लिए। सो डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा, एंड दिस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक है, तो कौन सा साइन यूज करना चाहिए था, माइनस लगाना। एक्सोथर्मिक का के लिए नेगेटिव होता है, तो दिस विल बी व्हाट 5 into -1, क्योंकि 200 ml को 5000 करने के लिए into 5 करना पड़ेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत जन इसी को निकाल के छोड़ देते हैं, ध्यान में रखना। मैं बोलूँ न्यूट्रलाइजेशन के लिए जब भी बात हो रहा है 1 मोलर होना चाहिए और 1000 ml होना चाहिए। अगर ये दोनों जगह 0.5 मोलर होता तो हम लोग को पहले 1 मोलर करके रिएक्ट करा के निकालना पड़ता, फिर ml को बैलेंस करते। हमेशा मेरा एडवाइस क्या है, क्वेश्चन में 1 मोलर बना लो। अगर सोचो दिया रहता है 0.5 वो भी 0.5, तो हम लोग क्या करते हैं
इंटू 2 और इधर क्या कर देते हैं डिवाइड बाई 2 करके सॉल्व कर लेते हैं। सोचो यहाँ इंटू 2 करते हैं डिवाइड बाई 2 तो 100 ml के लिए होता है, तो 1000 करने के लिए फिर 1 मोलर तो हो गया ना, 1000 करने के लिए क्या करना पड़ता है इंटू 2 इंटू 10, नहीं तो फिर अननेसेसरी 0.5 करते तो ये भी 0.5 आया रहता, उसको फिर 1 करने के लिए इंटू 2 डिवाइड 2 दो बार क्यों काम करोगे, स्टार्टिंग से ही मोलरिटी वाला चीज को 1 कर दो और ml पे लास्ट में काउंटर बैलेंस कर ही सकते हो। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।